मुख्तलिफ दोस्त मुख्तलिफ सवालात करते हैं। कुछ दोस्तों ने पूछा कि बिलावल भुट्टो नए वज़ीर अज़म के तौर पर सामने लाए जा रहे हैं। कुछ अमेरिकी दोस्तों का कहना है कि पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं, हर जगह लाक़ानूनियत है। सियासतदान करप्ट है। बिलावल के वज़ीर अज़म बनने के सवाल पर मेरी राय थी कि शहबाज शरीफ को कोई खतरा नहीं। मुक़्तदरा को शहबाज शरीफ से बेहतर कोई नहीं मिलेगा, जो इमरान खान और नवाज़ शरीफ की तरह किसी वाह-वाह या भले-भले के चक्कर में नहीं पड़ता। अपने काम से काम रखता है और सबको खुश रखता है। मुक़्तदरा हल्के अब दूध की जले हुए हैं, वो क्यों कर नवाज़ शरीफ या खान के बाद बिलावल का तजर्बा करेंगे। दूसरी तरफ जिस दिन अमेरिकी दोस्तों ने लाक़ानूनियत का तबसरा किया, उसी दिन एक अमेरिकी स्कूल में एक तालिब इल्म ने अपने क्लास फेलोज़ का फायरिंग करके कत्ल कर दिया। एक उस्ताद भी मारा गया। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाले एक लड़की थी। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग के बाद इसने खुद को भी गोली मार ली। अमेरिकी स्कूलों में औसतन हर माह शूटिंग का वाक़या पेश आता है और हर दफ़ा मासूम बच्चे मारे जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी हुकूमत या कांग्रेस इस कत्ले-आम की वजह से असले पर पाबंदी नहीं लगाना चाहती। ना ही बंदूक रखने की उम्र बढ़ाकर 25 साल करने को तैयार है। हर बार गन लॉबी की फतह होती है। अब इसे कानून की हुक्मरानी कह लें या गन लॉबी की फतह या करप्ट सियासतदानों का काम कि इन्होंने इस पाबंदी को मुस्तरद कर दिया है। बराक ओबामा स्कूल शूटिंग वाक़यात पर रोते देखे गए थे, लेकिन वो भी असला कंट्रोल न करा सके। जो बाइडेन ने भी बहुत मज़म्मतें की, लेकिन कुछ न कर सके। जहाँ तक सियासतदानों के करप्ट होने की बात है, तो खुद डोनाल्ड ट्रंप पर 30-32 इल्ज़ामात का ट्रायल हुआ और दीगर बहुत से इल्ज़ामात भी लगे। कुछ मुतरद्दा जिनसी ताल्लुकात पर सेटलमेंट्स भी हुई। इसके बावजूद वो दूसरी बार अमेरिका के सदर बन गए हैं। मैंने अमेरिकी दोस्त से कहा, अब आपकी और हमारी सियासी क़यादत के मेयार में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा। चलें ट्रंप को छोड़ें, जो बाइडेन बारे क्या ख़्याल है, जिसने अपनी सदारती मियाद ख़त्म होने से 1 माह कबल अपने बेटे को सदारती माफ़ी दे दी, ताकि वो जेल में सज़ा ना भुगते। बाइडेन ने कहा था कि वो अदालती कार्रवाई में मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन अब अपने बेटे की सज़ा माफ़ कर दी। इस तरह ट्रंप ने भी अपनी बेटी के ससुर के जुर्म को माफ़ कर दिया था। अब इसको मशरिकी वस्ती के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर किया जा रहा है। एक और दामाद के बाप को फ्रांस में सफ़ीर लगाने की खबरें आ रही हैं। ये दोनों ट्रंप के रिश्तेदार हैं। मतलब ट्रंप ने वही काम किया जो पाकिस्तान के सियासतदान करते हैं, जिसे नवाज शरीफ ने किया और अपने रिश्तेदारों को अहम ओहदे दिए। मैंने अपने दोस्त से कहा, अब भी आपको लगता है कि आपके सियासी मामलात हमसे बेहतर या आपकी लीडरशिप बहुत अच्छी है, जो कानून और कायदे पर चलती है? करीबी रिश्तेदारों को माफ़ी देनी है, ना उन्हें बड़े ओहदे देते हैं। अमेरिका में एफबीआई के डायरेक्टर को कह दिया गया है कि वो छुट्टी करे, जिसकी सर्विस के अभी शायद 3 साल बाकी हैं, क्योंकि वो ट्रंप के चंद मामलात की इंक्वायरी कर रहा था। ये वही काम है जो पाकिस्तान में किया जाता है, जैसे पीपल्स पार्टी ने साबिक डीजीएफआई तारिक होसै के साथ किया था, जिन्हें जरदारी साहब के स्टील मिल्स के दोस्तों के खिलाफ तहकीकात पर बदल दिया गया। अमेरिका में भी यही सूरत हाल है। ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत में एफबीआई के डायरेक्टर जेम्स कॉमी को भी बरतरफ कर दिया था, क्योंकि इसने ट्रंप के खिलाफ जारी इंक्वायरी में वफादारी दिखाने से इनकार करते हुए कहा था कि वो वफादारी नहीं, ईमानदारी को तरजीह देगा। ट्रंप ने अगले ही दिन इसे बरतरफ कर दिया। जो बाइडेन के बेटे पर इल्ज़ाम था कि वो यूक्रेन से लाखों डॉलर्स अपने फर्म के लिए ले रहा था। ये सिर्फ चंद मिसालें हैं कि अमेरिकी सियासतदान भी वही कुछ करते हैं जो दुनिया भर के सियासतदान करते हैं। लोग कहेंगे कि अमेरिकी सिस्टम बहुत मजबूत है, वहाँ कोई गलत काम करके बच नहीं सकता। सवाल यह है कि जब ट्रंप ने अपने रिश्तेदारों को नई इंतजामिया में जगह दी, एक बेटी के ससुर को तो दूसरे को दूसरा ओहदा दिया, तो फिर कहाँ गया सिस्टम? सिस्टम ट्रंप को यह मुतनाज़ा तैनात करने से क्यों ना रोक सका? या जो बाइडेन को ये कानून और सिस्टम क्यों ना रोक सका कि वो अपने बेटे को माफ़ ना करे? उल्टा ऐसा कानून बनाया गया है कि सदर चाहे तो अपने बेटे को भी माफ़ कर दे और जेल में जाने से भी बच जाए। ज़रा तसव्वुर करें कि पाकिस्तान में कोई सदर या वज़ीर आज़म अपने किसी बच्चे को जेल जाने से बचाने के लिए इसे माफ़ी दे दे, तो हमारे यहाँ कैसा तूफ़ान आ जाएगा। अमेरिका में एक दिन की खबर और फिर तवील खामोशी। एक और अमेरिकी दोस्त कहने लगा कि इसने पाकिस्तान आना है ताकि अपना ऑपरेशन करा सके, क्योंकि इसे अमेरिका में तारीख नहीं मिल रही और फिर इसका खर्चा भी बहुत है। पाकिस्तान में ये ऑपरेशन बहुत सस्ता और अच्छा हो जाता है। एक और दोस्त बोला, अगले विजिट पर पाकिस्तान से दांतों का इलाज कराना है, क्योंकि पाकिस्तान में ये इलाज अमेरिका की निस्बत बहुत सस्ता है। मैंने हैरानी से कहा, आप तो पाकिस्तान बारे में मुसलसल ये कहते हैं कि वहाँ कुछ नहीं रखा,
اگر وہاں کچھ نہیں تو پھر آپ وہاں سے علاج کیوں کراتے ہیں؟ ابھی فرانس کے بارے ایک مضمون پڑھ رہا تھا۔ اس اہم یورپی ملک بارے پڑھ کر آپ کو پاکستان کے حالات بہتر لگنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ فرانس جیسے ملک کے سالانہ گروتھ صرف 1% ہے اور وہاں وزیر اعظم ہر روز تبدیل ہو رہا ہے۔ رائٹ ونگ پارٹیاں پورے یورپ میں الیکشن جیت رہی ہیں اور یہی کچھ امریکہ میں ہوا۔ مہنگائی نے لوگوں کا وہاں بھی جینا دوبر کیا ہوا ہے۔ فرانس کو بحران سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اوپر سے یہ خطرہ ہے کہ چینی مصنوعات پر امریکی ٹیکس بڑھنے سے چین یورپ میں اپنی مصنوعات زیادہ بھیجے گا، جس سے وہاں حالات مزید خراب ہوں گے اور مقامی انڈسٹری اور نوکریاں متاثر ہوں گی۔ رہی سی کسر یوکرین جنگ نے پوری کر دی ہے، جسے شروع کرانے کی یورپ کو بہت جلدی تھی کہ افغانستان کے بعد دوسرا میدان جنگ مل جائے گا جہاں روس کو بسا کر اسے کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اب یورپ کو جنگ سے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا۔ جس یوکرین کو نیٹو میں لانے کے لیے جنگ شروع کی گئی تھی، اس نیٹو کا اب اپنا مستقبل خطرے میں ہے، کیونکہ ٹرمپ 4 سال پہلے بھی یہ کہتا تھا کہ نیٹو اپنا خرچہ خود اٹھائے، امریکہ کیوں اس کے اخراجات ادا کرے۔ ہر ملک اس وقت کسی نہ کسی دکھ سے گزر رہا ہے، لیکن وہی بات کہ ہمیں دنیا سے زیادہ اپنے ملک کی حالات کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں۔ لیکن کیا کریں، دنیا میں کوئی بھی اچھی یا بری تبدیلی آئے تو وہ پاکستانی کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے۔ جسے ٹرمپ کے جیتنے سے عمران خان کے حامیوں کی امید بن گئی ہے کہ ٹرمپ ان کے لیڈر کو اڈیالہ جیل سے رہا کرائے گا اور ان کا لیڈر باہر نکل کر ٹرمپ کے امریکہ سے پاکستانی کو آزادی دلائے گا۔ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے اگر امریکی ہیرو شکیل آفریدی جس نے اسامہ کی تلاش میں امریکہ کی مدد کی کو آج 15 برس گزرنے کے بعد بھی رہا نہیں کیا تو عمران خان کو کیوں امریکی دباؤ پر رہا کیا جائے گا؟ برکیف ہماری ساری امیدیں اس وقت ٹرمپ سے جڑ گئی ہیں۔ ہر دور میں ہمیں ایک مسیح اور رہبر کی درکار ہوتا ہے۔ ہمارا نیا مسیح اور رہبر ٹرمپ ہے۔ دیکھتے ہیں ہمارا ٹرمپ کیا ٹرمپ کارڈ کھیلتا ہے۔ گیم آن ہے۔